सब्सक्राइब कीजिए प्रियाज लवली किचन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रियाज लवली किचन। आज हम बनाएंगे पनीर कुलचा। आज मैं आपको तवे के ऊपर सिंपल तरीके से पनीर कुलचा कैसे बनाना है वो बता रही हूँ। तो चलिए देखते हैं सिंपल और क्विक टेस्टी पनीर कुलचा कैसे बनाना है और उसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। पनीर कुलचा बनाने के लिए इधर मैंने लिया है 2 कप मैदा। 2 कप मैदा के लिए हमें चाहिए टेस्ट के लिए नमक, तकरीबन आधा चम्मच नमक है, 1 चम्मच चीनी, आधा चम्मच बेकिंग सोडा, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 कप दही और आटा गूंदने के लिए 1 बड़ा चम्मच तेल। तो चलिए सबसे पहले कुलचा के लिए हम आटा गूंदेंगे। इस मैदा में टेस्ट के लिए नमक डालेंगे, चीनी, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप दही। इधर मैंने थोड़ा गाढ़ा दही लिया है। 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे, मिक्स करेंगे इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से। आपको इसमें अजवाइन नहीं तो ओरिगानो पसंद है वो भी आप डाल सकते हो। मैं एकदम बिल्कुल सिंपल प्लेन तरीके से बना रही हूँ। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सॉफ्ट मुलायम आटा गूंदेंगे। तो चलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सॉफ्ट मुलायम आटा गूंदते हैं और आटा को मसल के चिकना करेंगे। देखो आटा गूंदते समय इसी तरह से स्टिकी बन जाता है, लेकिन हम इसे मसल के जैसे चिकना करते जाएंगे वो बहुत ही अच्छी तरह से इसी तरह से सॉफ्ट बन जाता है। इसी तरह से आटा बहुत अच्छी तरह से मुलायम बन के तैयार है। इस आटा को ढक के हम आधा घंटे के लिए साइड में रखेंगे। मैं इसे प्लास्टिक रैप पेपर से ढक के आधा घंटे के लिए साइड में रखूंगी। आधा घंटे में आटा अच्छी तरह से सेट हो जाएगा और अच्छी तरह से फूल जाएगा। उसके बाद हम कुलचा बनाएंगे। कुलचा के लिए स्टफिंग बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप पनीर। पनीर को मैंने इसी तरह से कद्दूकस करके लिया है। 1 चम्मच अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट। ये हरी मिर्च थोड़ी तीखी है इसीलिए मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर नहीं डालूंगी। आपको पसंद है तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हो। 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया और जीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, टेस्ट के लिए नमक, कटा हुआ हरा धनिया और कुलचा गार्निश करने के लिए हमें चाहिए थोड़े तिल, सफ़ेद तिल, कलौंजी और कुलचा सीखने के लिए बटर ऊपर से लगाने के लिए। तो चलिए हम स्टफिंग बनाएंगे। इधर मैंने बाउल लिया है। इस बाउल में 1 ग्रेटेड पनीर डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बाकी सारे मसाले, अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट, हल्दी, धनिया और जीरा पाउडर, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, टेस्ट के लिए नमक, कटा हुआ हरा धनिया और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसाले पनीर में अच्छी तरह से मिक्स होने चाहिए। मुझे हरा धनिया ज़्यादा पसंद है इसीलिए मैंने धनिया इसमें ज़्यादा डाला है। आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। इसी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे ताकि कुलचा बनाते समय हमें आसानी हो जाएगी। तो 1 कप पनीर में आराम से 5 मीडियम साइज के कुलचा बन जाते हैं। तो चलिए अभी हम कुलचा बनाना स्टार्ट करेंगे। आटा अच्छी तरह से सेट होके तैयार है। एक बार इसे मसल के चिकना करेंगे। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे। जैसे हम रोटी के लिए लोइयां बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से ही लोइयां बनाएंगे। देखो इसी तरह से। चाहिए तो आप छोटी बना सकते हो, चाहिए तो आप बड़ी भी बना सकते हो। मैं मीडियम साइज के कुलचा बना रही हूँ। तो इसी तरह से सारी लोइयां बना के तैयार करेंगे। इसमें से एक लोइया लेंगे और बोर्ड के ऊपर थोड़ा सूखा मैदा छिड़क देंगे और बेलन की मदद से इसे पूरी जैसे बेलेंगे। पनीर की एक बॉल लेंगे और इसके ऊपर रख के किनारों से इसी तरह से क्लोज करेंगे और एक्स्ट्रा आटा निकालेंगे। सूखे मैदा में इसी तरह से लपेट के
हाथ से थोड़ा बढ़ाएंगे और बेलन की मदद से बिल्कुल हल्के हाथ से हम इसे बेलेंगे। आप इसे ओवल शेप में बना सकते हो, नहीं तो गोल शेप में भी बना सकते हो। मैं इसे थोड़े ओवल शेप में बनाऊंगी। अब हम ये ऊपर वाली साइड है इसे थोड़े तिल लगाएंगे, थोड़ी कलौंजी और कटा हुआ हरा धनिया, और इसे बेलन की मदद से थोड़ा बेलेंगे ताकि ये जो चीज़ें हैं कुलचा में अच्छी तरह से चिपक जाएंगी। इसे फ्लिप करेंगे और बैक वाली साइड में हम पानी लगाएंगे ताकि ये साइड तवे पे अच्छी तरह से चिपकनी चाहिए। तो चलिए हम इस कुलचा को सीखेंगे। सीखने के लिए गैस के ऊपर मैंने लोहे का तवा गरम करने के लिए रखा है। तो इसी तरह से तवा अच्छी तरह से गरम होना चाहिए और जिस साइड से हमने पानी लगाया था उस साइड हम तवे के ऊपर रखेंगे और इस कुलचा को इस साइड से कुछ सेकेंड्स के लिए सीखेंगे। तवा को पकड़ के इसी तरह से डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर फ्लिप करके कुलचा को अच्छी तरह से चारों ओर से ब्राउन चित्ती आने तक सीखेंगे। देखो कितनी अच्छी तरह से कुलचा फूल गया है। बहुत ही अच्छी तरह से कुलचा सीख गए हैं। इसी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक सीखेंगे। ऊपर से हम बटर लगाएंगे, इस कुलचा को निकालेंगे। तो इसी तरह से दोनों साइड से कुलचा बहुत अच्छी तरह से बनके तैयार है। इस कुलचा को डिश में रखेंगे और दूसरा कुलचा सीखते समय तवा अच्छी तरह से वाइप कीजिए, पोंछ लीजिए। मैं आपको दो तरह से कुलचा कैसे सीखना है वो बता रही हूँ। इसी तरह से आपको फ्लेम के ऊपर सीखना है तो उसके लिए आपको लोहे का तवा ही चाहिए, और आपके पास लोहे का तवा नहीं है तो डायरेक्ट नॉन स्टिक पैन पे कैसे सीखना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये भी कुलचा बहुत अच्छी तरह से सीख के तैयार है। इसे भी निकालेंगे और ऊपर से बटर लगाएंगे। और देखो इस कुलचा को मैंने नीचे वाले साइड से पानी नहीं लगाया है। आप इसे डायरेक्ट नॉन स्टिक तवे पे सीख सकते हो। एक साइड से अच्छी तरह से सीखने के बाद इसे दूसरी साइड से पलट लीजिए और इसे कलची से दबा दबा के गोल्डन ब्राउन सिटी आने तक सीखने दीजिए। तो देखो इसी तरह से भी कुलचा बहुत अच्छी तरह से सीख जाता है और ये भी कुलचा खाने के लिए बहुत ही टेस्टी लगता है। जैसे आपको इजी लगता है उस टाइप से आप कुलचा सीख सकते हो। इसके ऊपर भी हम बटर लगाएंगे। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ ये भी कुलचा कितनी अच्छी तरह से सीख के तैयार है। बहुत अच्छी तरह से कुलचा बन गया है। देखो इसी तरह से बहुत ही सॉफ्ट फ्लफी कुलचा बन गया है। खाने के लिए बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स चलो आप इसी तरह से पनीर कुलचा बनाइए, खाइए और आपके अनुभव शेयर कीजिए। और हमेशा की तरह मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी, पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए फिर हम मिलते हैं ऐसे ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।